माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। आज अपन भारतीय संविधान अधिनियम के टॉपिक स्वीकृति एक्सेप्टेंस में डिस्कस करेंगे। क्या है स्वीकृति, क्या स्वीकृति का एक करार या संविधान में क्या महत्व है। प्रसिद्ध विधिवेत्ता एल्सन ने कहा कि प्रस्ताव और स्वीकृति में वही संबंध है जो एक जलती हुई माचिस की तीली और बारूद के ढेर में। अर्थात जैसे ही किसी प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो किस में बदल जाता है, करार में। लेकिन अब ये स्वीकृति क्या है, इसकी क्या परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान अधिनियम में, कहाँ पे परिभाषा दी गई है, और एक वैध स्वीकृति के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं या आवश्यक क्या शर्तें हैं, या स्वीकृति की सूचना कब संपूर्ण हो जाती है और इसका कब तक स्वीकृति का विघटन किया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर अपन आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं कि स्वीकृति क्या है। स्वीकृति की परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 के क्लोज 6 में बी में, सेक्शन 2 क्लोज बी में परिभाषा दी गई। कहाँ पे, सेक्शन 2 क्लोज बी में क्या परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2 क्लोज बी के अनुसार जिस व्यक्ति से प्रस्तावना की गई है वह उस पर अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है तो उसे उस प्रस्तावना का एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति से प्रस्तावना या प्रस्ताव किया गया उस पर वो अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है तो उसे अपन उस प्रस्तावना का एक्सेप्टेंस कहते हैं या स्वीकृति कहते हैं। और जैसे ही प्रस्तावना को प्रतिगृहित होते ही वो किस में बदल जाती है, वचन में परिवर्तित होती है। प्रस्तावना प्लस स्वीकृति होती है किस में, वचन में बदल जाती है। एक वैध स्वीकृति के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। स्वीकृति सूचित की जानी आवश्यक है। अर्थात यदि किसी प्रस्तावना पर जब स्वीकृति अनुमति संज्ञापित की गई है तो उसकी स्वीकृति तब तक विद्यमान नहीं है जब तक उसे उस दूसरे पक्षकार को सूचित नहीं किया जाता है। अर्थात वैध स्वीकृति के लिए उस स्वीकृति की सूचना उस पक्षकार को दूसरे पक्षकार को सूचित किया जाना आवश्यक है। कोई स्वीकृति तब तक विधिमान नहीं है जब तक उसे दूसरे पक्षकार को सूचित नहीं किया गया। इस पे लीडिंग केस है फेल्ट हाउस बनाम बिडलेगा। स्वीकृति उस व्यक्ति से मिली हो जिसे स्वीकृत करने का अधिकार था। अर्थात किसी प्रस्ताव पर स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसे उसे स्वीकृत करने का राइट था। स्वीकृति उसी व्यक्ति से मिलनी चाहिए जिसे उस स्वीकृति करने का अधिकार था। स्वीकृति की सूचना आवश्यक है। स्वीकृति उसी पक्षकार द्वारा की जानी आवश्यक है जिसे उसे स्वीकृत करने का राइट था। स्वीकृति सूचना प्रस्ताव को दी जानी चाहिए। स्वीकृति का संज्ञापन लिखित, मौखिक या किसी भी तरीके द्वारा या कार्य द्वारा भी किया जा सकता है। स्वीकृति आत्यंतिक, अब्सोल्यूट व शर्त रहित होनी चाहिए। अर्थात जब किसी प्रस्तावना पर कोई व्यक्ति उस पर अपनी अनुमति संज्ञापित करते हैं तो उस प्रस्तावना का प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस कहते हैं। और जैसे ही प्रस्तावना प्रतिगृहित होती है तो किस में बदल जाती है, वचन में परिवर्तित हो जाती है। और एक वैध स्वीकृति के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। उस स्वीकृति सूचित की जानी आवश्यक है। स्वीकृति उस व्यक्ति से मिली हो जिससे स्वीकृत करने का अधिकार था। स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव को दी जानी चाहिए। स्वीकृति का संज्ञापन लिखित, मौखिक किसी भी तरीके से या किसी कार्य द्वारा भी हो सकता है, लेकिन स्वीकृति आत्यंतिक व शर्त रहित होनी चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी प्रस्तावना को वचन में परिवर्तित होने के लिए प्रतिग्रहण आत्यंतिक, अविशेषित, युक्तियुक्त प्रकार से युक्तियुक्त समय में बिना शर्त तथा प्रतित्व बताए गए तरीके से होना चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी स्वीकृति आत्यंतिक और शर्त रहित होना चाहिए। इसमें लीडिंग केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज उत्तम सिंह। अब किसी स्वीकृति की सूचना कब संपूर्ण होती है, इसके बारे में सेक्शन 4 बताती है। सेक्शन 4 के अनुसार किसी स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव के विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है और प्रतिक्रियता के कब हो जाती है। ये दो चीज स्वीकृति की सूचना उससे प्रस्ताव के विरुद्ध तो तब संपूर्ण हो जाती है सेक्शन के 4 के अनुसार जब वो पारेषण के
अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि उसे वापस लेना प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाती है। और प्रतिग्रहिता के विरुद्ध स्वीकृति की सह सूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वो प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाता है। अर्थात सेक्शन 4 के अनुसार स्वीकृति की सह सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध कब संपूर्ण, जब वो पारसण के अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि उसे वापस लेना प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए, तभी वो उस प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति की सह सूचना संपूर्ण होगी। लेकिन प्रतिग्रहिता के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, जब वो प्रस्तावक के ज्ञान में वो स्वीकृति वाली बात ज्ञान में आ जाती है। इसी प्रकार सेक्शन 5 में स्वीकृति का खंडन कब तक किया जा सकता है। प्रतिग्रहण का प्रतिश्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की सह सूचना पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु उसके पश्चात नहीं। प्रतिग्रहिता के यानी जो स्वीकृति का प्रतिश्रहण कब तक खंडन किया जा सकता है, जब तक प्रस्तावक को प्रतिग्रहण की सह सूचना प्राप्त होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु उसके पश्चात नहीं। अर्थात सेक्शन 2 के क्लोज बी में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है, जिस व्यक्ति से प्रस्तावना की गई है यदि उस पर वो अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है तो अपन क्या कहेंगे कि वो प्रस्तावना क्या हो गई है, प्रतिग्रहित। और जैसे ही कोई प्रस्तावना प्रतिग्रहित होती है किस में बदल जाती है, वचन में। और किसी भी वैध स्वीकृति के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, स्वीकृति सूचित की जानी आवश्यक है, स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा की जानी आवश्यक है जिससे स्वीकृत करने वाले का अधिकार था, स्वीकृति सूचना प्रस्ताव को होनी आवश्यक है, स्वीकृति का संज्ञापन लिखित मौखिक अथवा किसी कार्य से भी हो सकता है, लेकिन स्वीकृति आत्यंतिक व शर्त रहित होना चाहिए। एब्सोल्यूट व कंडीशन वाली बात नहीं होनी, शर्त रहित होना चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही बात कहता है कि किसी भी प्रस्तावना को वचन में सेवा परिवर्तन होने के लिए प्रतिग्रहण आत्यंतिक अविशेषित युक्तियुक्त प्रकार से युक्तियुक्त समय से बिना शर्त तथा प्रस्तुत बताए गए तरीके से ही होना चाहिए। इसमें लीडिंग केस है यूनियन ऑफ इंडिया बना उत्तम सिंह। फिर स्वीकृति की सह सूचना कब पूर्ण हो जाती है, इसकी बात बताते हैं सेक्शन 4। इसमें 2 चीज़ें, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की सूचना कब पूर्ण, जब वो पारसण के अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि उसे वापस लेना किसके शक्ति से बाहर हो जाए, प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए। और प्रतिग्रहिता के विरुद्ध स्वीकृति की सह सूचना कब पूर्ण, जब वो प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। सेक्शन 5 स्वीकृति का खंडन कब तक किया जा सकता है। स्वीकृति का खंडन प्रतिग्रहण का प्रतिश्रहण प्रस्तावक के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रस्तावक को प्रतिग्रहण की सह सूचना प्राप्त होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु उसके पश्चात नहीं। थैंक्स।